जो आप लोग बोर्ड पे जो सवाल देख रहे हैं ये कंपटीशन में बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है और इस तरह के सवाल को बनाने के लिए बड़े आसान आसान तरीके हैं। अगर आप बाय मेथड इस तरह के सवाल बनाते हैं तो आपका टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और बार बार इस तरह के सवाल एसएससी, रेलवे और स्टेट लेवल के एग्जाम रिपीट करते रहते हैं। सिर्फ होता क्या है कि सवाल में डिजिट्स चेंज रहते हैं। तो आइए इस तरह के सवाल को हम कम समय में किस तरह से सॉल्व करें। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला सवाल जो है 1/1/2, 11/1/2, 111/1/2, 1111/1/2 और 11,111/1/2। तो इस तरह के सवाल को अगर हम बाय मेथड बनाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले करना क्या है कि सारे को काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 आता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे 5 लिख देंगे। 5 लिखने के बाद करेंगे क्या, 5 लिखने के बाद 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 1 लिख देंगे। तो इसका मतलब 12,345 का मतलब हुआ कि ये जो सारे संख्या दिए हुए हैं पूर्णांक में, ये जो सारे संख्या दिए हुए हैं पूर्णांक में, इसका सम हुआ, इसका योग हुआ। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कितने 1/2 बच गए हैं ये देखना है। तो हमने देखा 1 2 3 4 5 1/2 बच गए हैं। 5 1/2 का मतलब होता है 2.5। वो 2.5 को क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है, सिर्फ ऐड कर देना है। अब ये हो जाएंगे 5 2 7 4 3 2 1 12,347.5 इसका आंसर होगा। तो इस तरह के सवाल आप इस विधि से कम समय में बनाइए। आगे सवाल है जो कि घातांक करने से सवाल है और इस तरह के सवाल को रेलवे को खासा मोहब्बत है। वो इस तरह के सवाल के सिर्फ क्या करते हैं, डिजिट चेंज कर देते हैं और बार बार और शिफ्ट बाय शिफ्ट भी पूछ लेते हैं। तो देखिए इस तरह के सवाल को हम बनाने से पहले कुछ बेसिक जानकारी होना जरूरी है। अब करेंगे क्या, इसमें बेसिक जानकारी क्या चाहिए, तो हम जानते हैं कि अगर बेस सेम हो और सवाल मल्टीप्लाई में हो, पावर डिफरेंट हो, तो क्या होते हैं कि पावर आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे देखिए करना क्या, हम लिखते हैं कि a पर पावर अगर m है इंटू a पर पावर n है, तो हमने क्या पाया कि यहाँ पे दोनों का बेस सेम है। अब करना क्या है, तो हमने अभी बताया कि अगर बेस सेम हो और सवाल मल्टीप्लाई में हो, पावर डिफरेंट हो, तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, a पर पावर m प्लस n। इसी तरह अगर सवाल भाग में हो और बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो पावर आपस में घटते हैं। तो जैसे एक इसमें भी ले लीजिए, a पर पावर m डिवाइड a पर पावर n है, तो ये हो जाएगा a पर पावर m माइनस n। अब आइए सवाल पे। सवाल देखिए कहता है कि 47 पे पावर माइनस 8 गुना 47 पे पावर 8 भागा 47 पे पावर 3 गुना 47 पर पावर माइनस 19। अब करना क्या है कि सबसे पहले हम भाग का क्रिया करेंगे। दिए गए क्वेश्चन के अनुसार हम सबसे पहले भाग का क्रिया करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो भाग में जितने भी नंबर हैं उनके बेस सेम है। तो अभी जस्ट हमने बताया कि अगर भाग में रहे तो पावर माइनस होता है। तो ये हो जाएंगे 47 माइनस 8 और माइनस 3। ये हो जाएंगे 47 पे पावर माइनस 11। ये हो जाएंगे 47 पे पावर माइनस 11, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है और सिंबल माइनस का ही रहेगा। तो 47 पे पावर माइनस 11। अब बच गए हैं
47 पे पावर -19, लेकिन सवाल इस बार मल्टीप्लाई में आ गया है। तो हमने बोला कि अगर बेस सेम हो, सवाल अगर मल्टीप्लाई में हो तो पावर जुटते हैं, तो पावर जुटेंगे। हम लिखेंगे 47 पे पावर -11 प्लस -19, तो ये हो जाएंगे 47 पर पावर -11 और -19, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 47 पर पावर -30, इसके आंसर हो जाएंगे। नीचे जो सवाल दिए गए हैं इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस डॉट 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 प्लस 1/195। इस तरह के सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इस 15 को 2 पार्ट में तोड़ना होगा। तो 3 × 5 प्लस 5 × 7 प्लस 7 × 9 प्लस डॉट 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 प्लस 1/13 × 50। अब हम जब इस सवाल को 2 भाग में तोड़ते हुए आगे बढ़े तो हमने क्या पाया कि सवाल एक सीरीज में है और नीचे जो भी संख्या है उसका अंतर 2 है। देखिए 5 3 का अंतर 2 है, 7 5 का अंतर 2 है, 7 9 का अंतर 2 है और 13 15 का भी अंतर 2 है। तो अब करना क्या, जो अंतर है उसको लिखेंगे 1/2। उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट वाले संख्या का पहला अंक है 1/3 और लास्ट वाले संख्या का लास्ट अंक है 1/15। अब हमको क्या करना है कि 3 को हम 15 बना लेते हैं। 3 को हम 15 बनाने के लिए इसको हम 5 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 5 हो जाएगा, तो 15 और 15 का एलसीएम 15 हो जाएगा और 5 में से 1 चला गया 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कि 1/2 गुना 4/15 हो जाएगा, तो जो 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2/15। 2/15 बी नंबर। आइए नीचे जो 5 नंबर में जो सवाल है उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो ये सवाल है इस बार एनटीपीसी में पूछा गया था। तो इस तरह के सवाल को हम कैसे बनाएंगे, तो करना क्या है, सबसे पहले क्या देखना है कि फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या का अंतर कितना है। तो हम क्या पाते हैं कि फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या का अंतर 2 है, फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या का अंतर 2 है, फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या का अंतर 2 है, फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या का अंतर 2 है। हमने क्या पाया कि हर एक सीरीज में फर्स्ट और लास्ट का अंतर 2 है। तो हमको क्या करना है, अब करना है 1/2। उसके बाद क्या करना है कि हमको पहले 2 संख्या 1/2 हो जाएगा, गुना कर लेना, पहले 2 संख्या का गुना कर लेना है। फिर क्या करना है कि लास्ट के 2 संख्या को गुना कर लेना। लास्ट के 2 संख्या का अगर गुना करते हैं तो 6 बचे 30 हो जाता है। अब क्या करना है, 2 को भी हम 30 बना लेते हैं। 2 को अगर 30 बनाते हैं तो इसको हम 15 से गुना करते हैं तो ऊपर भी 15 से गुना हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, 30 का एलसीएम 30 हो जाएगा और 15 में से 1 चला गया 14, तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 15 में से 1 चला जाएगा तो 14 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 14/30। फिर क्या हो जाएगा, 2 7 जा 14 कट जाएगा और इसका आंसर कितना हो जाएगा 7/30। 7/30 डी नंबर। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट जानने के लिए कन्क्वेस्ट क्लास से जुड़े और कन्क्वेस्ट क्लास को लाइक